नमस्कार। चुनावी चौपाल करने के लिए अब हम लोग पहुंचे हुए हैं टोहाना विधानसभा में। और टोहाना विधानसभा के मुद्दे क्या हैं? क्या जनता स्थानीय विधायक से खुश है? स्थानीय विधायक ने क्या काम किया है या नहीं किया है? किस पार्टी का जोर रहेगा? बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार समेत तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कितना काम हुआ है, इसको लेकर के हमारा चुनावी रथ अब पहुँचा हुआ है। और ये टोहाना विधानसभा है। टोहाना विधानसभा में हम लोग झांडली खुर्द गांव में पहुंचे हुए हैं। और मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता बात करेगी, इस पे ही हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में लोग हैं बात करने के लिए। आप यहीं पे झांडली खुर्द में ही रहते हैं? आप क्या करते क्या? खेती करते हैं। मुद्दे क्या रहेंगे? आप किसी को वोट देने के लिए जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? ठीक है, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या तो पहले आप सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का, खेती करता हूँ तो खेती का। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। अग्निवीर योजना जैसे चलाई, इसमें काफ़ी रोष है, मतलब हाँ। अच्छा। तो काफ़ी कुछ है, जैसे आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, चलता है नहीं कहीं पे भी। तो ऐसी काफ़ी। आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं चलता? नहीं चलता, कहते हैं ऑपरेशन करवाओगे तो चलेगा। आयुष्मान कार्ड की कुछ चीजें होती हैं जिसमें कि आप ऐसे बरगलाना तो नहीं चाहिए ना पब्लिक को। जैसे कोई कंडीशन सामने निकल के आई, कभी देखा हमने? कभी किसी न्यूज़ में, चैनल में, किसी अखबार में, भाई इसकी ये कंडीशन है, कभी सुनी आपने? आइए बाबा, आइए, देखिए आपने। ये इधर आइए, आपसे इधर की तरफ बात करते हैं। ये बताइए, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इस बार का मुद्दा जी ये है, पहले जो आप देखते हो कि सड़क बनी 2 महीने हुए, आप दिखाई दे रही है, लेकिन वो इससे पहले टूट गई। वो देखो गाड़ी के पीछे ईंटें रखी हुई है, ये गाड़ी के पीछे रख रखी। जब 2 महीने में सड़क टूट जाती है तो ये बीच को खा गई बजरी को, तो तारकोल तो इसमें लगा नहीं, बजरी गिर दी और सड़क टूट गई। सबसे पहले मुद्दा ये, हैप्पी कार्ड बोलते हैं, बोले हैप्पी कार्ड बना दिया 1000 किलोमीटर का। लेकिन उसमें मैं गया तो मैंने जाके वहाँ से मेरा हैप्पी कार्ड बनाई, क्योंकि मैं 65 साल का हूँ। बोला जी आपकी उम्र मिसमैच नहीं। मैं कैसे होगी कि आपकी एक तो 1960 का जन्म है, एक में लिख दिया 1960 से 6 महीने बढ़ा, कि बोले 6 महीने की मिसमैच होगी। किया था ये सामने CHC सेंटर है जी, इन सबों ने गड़बड़ी कर दी थी। हाँ, इन लोगों ने कर दी। ये सारा इन्हें क्यों सरकार का कारनामा है, ये जितना भी सरकार का कारनामा है। क्यों सरकार ने बनाने तो है नहीं, लेकिन लोगों को एक फाँक दिया गुच्छा, भाई मिसमैच कर दो, कुछ कर दो, भाई इनको ये हैप्पी कार्ड बना के आधों के बन गए, आधों के नहीं बने। आपके पास कार्ड है? आपके पास? हाँ, तो मेरे पास तो वो है, आधे किराए का, बैग आधे ले रहा हूँ, आधे किराए का, लेकिन हैप्पी कार्ड नहीं बनाए। ये देखो आधे किराए का, ये आधे किराए का कार्ड आधे है। किराए का। ये काम करता है? ये हरियाणा के अंदर तो ठीक है करता है, लेकिन वो हैप्पी कार्ड तो नहीं बनाना। क्या समस्याएं क्या हैं, या आपके क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है? मेन मुद्दा तो जी बेरोजगारी को लेकर है। रेगुलर भर्तियाँ नहीं हो रही। एक CET बोला था कि बीजेपी सरकार ने हर साल ले गए, तो CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हर साल ले गए। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट? हाँ, हर साल ले गए जी। वो 2022 के बाद वो हुआ नहीं। हालांकि आप कितने तक पढ़े हैं? MA की हुई जी मैंने। किसमें किया? पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस से। हाँ जी। तो आप तैयारियां कर रहे हैं? आप CET का इसमें तो तैयारियां कर रहे हैं? आपने अभी परीक्षा वगैरह कोई दी आपने? हाँ जी, दी थी जी। CET वो परी हुआ था, वो भी दिया था जी। 56 ग्रुप ये भी दिए थे जी। और CET जो ग्रुप D होती है वो भी दिया था। पढ़ता हूँ भाई, पढ़ता हूँ। पढ़ाई करते हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? MA पॉलिटिकल से। अच्छा, अरे ये भी है पॉलिटिकल साइंस है। ये पॉलिटिकल वाला क्यों आप लोग? क्योंकि आजकल पता है क्या है, ये ट्रेंडिंग में है पॉलिटिकल। जो भी कोई भी हो, कोई गरीब हो, कोई गुंडा हो, कोई डकैती हो, वो पॉलिटिकल में ही आना चाहेगा लास्ट में। क्योंकि एक तो इसमें कोई काम धंधा नहीं करना, ठीक। एक पावर चलती है और किसी की नहीं चलती। खुद की पावर, जो सबसे बड़ा गुंडा होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा चलती है, पॉलिटिकल में चलती है। पॉलिटिक्स में आने के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि पॉलिटिकल साइंस करके आइए। फिर उसके लिए पहले एक बार भगत सिंह को इसकी जरूरत नहीं थी कि वो पढ़े, फांसी पे वो वैसे भी लटक सकता था, लेकिन उसने ही पहले पढ़ा है, स्टडी की है, फिर बुक लिखी है, फिर ही वो देश के लिए कुर्बान हुआ है। ऐसे तो नहीं कोई मूर्ख आके बोल दिया कि मैं देश के लिए कुर्बान होऊंगा। स्टडी की जरूरत होती है, चाहे गुंडा हो चाहे कुछ भी हो, स्टडी की जरूरत है उसकी। विरोधाभास हो गया ना। भगत सिंह क्रांतिकारी थे। हाँ, वो क्रांतिकारी है, आप पढ़ के वो भी गुंडों की बात कर रहे हैं। फिर आज का टाइम बता रहा हूँ ना मैं आपको, अब कर जैसे आप वहाँ से ला लो कि उड्डा किलोई से खड़े हैं, वहाँ पे जो भाजपा की कैंडिडेट है मंजू, वो कौन है? उसका बैकग्राउंड देखिए आप। एक सरकारी है
उसको क्या बोलते, हाँ राजेश सरकारी, उसका बैकग्राउंड देखिए, वो क्या है, माफिया है, बहुत बड़ा गुंडा है। और उसकी पत्नी को इन्होंने क्या दे दिया, टिकट दे दी। मैं बिजनेस करता हूँ जी। बिजनेस करते हैं आप? क्या इसी गांव के ही रहने वाले हैं आप लोग? कितना बड़ा गांव है ये? ये गांव लगभग 4000 वोट है इसमें। 4000 हाँ बड़ा गांव है। हाँ जी। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम कुछ हुआ है जी, कुछ तो मान लो उनको कुछ दिखाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। जैसे अभी ये भाई कह रहा था कि एसएससी जीडी की बात कर रहा था, हाँ। तो एसएससी जीडी का ऐसा पेपर आता है जिसको आईपीएस या आईएएस लगने के लिए पास करना पड़ता है ना। एसएससी जीडी का इतना भयंकर पेपर आता है भाई, उसको वो भी सोल्व नहीं कर सकते। तो एसएससी जीडी में बच्चे कहाँ से लगेंगे? अब ठीक है, आप तो मतलब रोज़गार के बारे में बात करें, मैं रोज़गार के अलावा भी कई मुद्दे होते हैं गांव में। सड़क बनने का है, पानी है, बिजली सबसे बड़ी चीज़ है। बिजली आती है आपको? बिजली आती है, बिजली बिजली आती है, गांव में बिजली घर है, लेकिन कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए। कुछ रह गया? सर खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। हाँ सर, एक बात आप कह रहे हैं ना अग्निवीर की, सर अब हरियाणा में हर परिवार से आपको फौजी मिलेगा, लेकिन मेरे गांव के अंदर ऐसे था, पहले 1000 बच्चे मानो मेरे गांव में 500 बच्चे डेली तैयारी करते थे फौज के लिए। ग्राउंड में जाके आज देखो आप, बच्चा नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने वाला, क्योंकि अग्निवीर में सर देश सेवा नहीं सर, ये एक इन्होंने बिजनेस बना दिया। भाई हमारे प्राइवेट कंपनी आएगी ना, इनको सिक्योरिटी वाले चाहिए, ट्रेंड चाहिए, ट्रेंडिंग वाले, और आएंगे ना जब वो कंपनियां लगेगी, उनको सर जैसे अनपढ़ होगा नहीं, उनको एक पढ़ा लिखा और एक सिक्योरिटी वाला चाहिए, क्यों अनुशासन वाला। वो जो बच्चे यहाँ आएंगे ना 4 साल के लिए, कंपनी आएगी, भर्तियाँ निकालेंगे कि सिक्योरिटी के लिए चाहिए, वो कंडीशन रखेंगे, अग्निवीर होगा तो हम ले लेंगे। सर वो रोजगार नहीं है, वो एक प्राइवेट शोषण होगा। आप ये कह रहे हैं ना फौज की बात, मैं बताता हूँ। रोजगार को क्या केवल गवर्नमेंट जॉब का ही समझते हैं? सर गवर्नमेंट का नहीं समझते सर, बिजनेस में भी सर दो सरकार क्या दे रही सर पॉलिसी। हमारा बच्चा हम लोन लेते हैं ट्रैक्टर पे, आपको पता सर टैक्स कितना 28% जीएसटी दे रहे हैं हम, और एक प्राइवेट बिजनेस लेता है। नहीं सर 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 मैं जो सैलरी पे गाड़ी ले रहे हो सर, आप गाड़ी ले रहे हो, आप पर्सनल गाड़ी ले रहे हो, कितना दे रहे हो आप ब्याज उस पे, आप बताओ आपकी गाड़ी। एंटरटेनमेंट का जो भी होगा उसके नहीं सर, आप मेरे को बताओ ना, बिजनेसमैन की बात तो सर खेती बाड़ी की बात कर रहा हूँ सर मैं। हम संज ले रहे हैं, हम पहले तो उनको दे रहे हैं, कच्चा माल दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं। आज हम हमारी क्या रेट बिक रही गेहूँ, 22 रुपये किलो ले रहे हैं ना, 2200 रुपये कुंटल ले रहे हैं। जब हम वही लेते हैं ना बीज के लिए, आपको पता सर कितने 10,000 रुपये कुंटल ले रहे हैं हम उसको, 2200 देके क्या कर दिया उन्होंने, हमारे से लेके हमारे से वापस दे दिया। अग्निवीर वाली बात आ गई मेरे गांव में, आप जाके देखो, देशभक्ति की बात है सर, इस गांव से शहीद हुए हैं बच्चे, देश की सेवा करके आ रहे, उनको बोल रहे कि आप गद्दार। अग्निवीर से आपकी समस्या, अग्निवीर से समस्या आपकी ये है कि 4 साल करने के बाद 2 निकल करके आएंगे, कहा तो ये भी जा रहा है ना कि उनको पैरामिलिट्री फोर्सेज में ले लिया जाएगा। सर कितनी वैकेंसी है सर, आप बता दें। ठीक है, दूसरा एक और चीज बता रहा हूँ, पैरामिलिट्री फोर्सेज के अलावा आपने एक और बात कहा कि प्राइवेट सिक्योरिटी उसमें भर्तियाँ होती थी सर, 90,000 भर्तियाँ होती थी हर साल फौज की, शायद आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। अब कितनी हुई है 10 साल में बताता हूँ, ओनली 1,94,000 हुई है। क्या मुद्दे पे बात कीजिए, आप लोग के मुद्दे पे क्या आप लोग का मुद्दा रहेगा, क्षेत्र का विकास हुआ है कि नहीं हुआ? पहले से इधर इधर मैं तो विदेशों में जाता हूँ जी, हर साल कम से कम भी 10 से 15 कंट्री घूमता हूँ। तो अभी पहले से देखा जाए, जैसे ट्रेनों में था और है, जहाँ पे देख रहे हैं डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो पिछले 3-4 साल से किसानों का मुद्दा है हमारा, MSP पे खरीद नहीं रहे हैं, कि बता रहे हैं कि यूरिया नहीं मिल रही है, DAP के भाव बढ़ा दिए हैं, वेट कम कर दिया। तो मेनली सरकार ने फ्री में भी जॉब दिया, मेरे बड़े भाई है, कोई पैसा खर्ची पर्ची नहीं हुआ, वो पुलिस में जॉब कर रहे हैं अभी, ठीक है। वो पिछले साल जैसे मेरे और भी रिश्तेदारों में है, फ्री में जॉब लगे। पहले तो पर्ची खर्ची वाला था, मेरे गांव में कितनी जॉब थी उनको ही पता है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि किसानों के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उन पे काम नहीं कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा जो है सबसे बड़ा है। और जो जॉब का भी विषय है, कई लोगों को, क्योंकि यहाँ से है, पहले यहाँ से बीजेपी का भी कैंडिडेट जीता था टोहाना सीट से, तो पिछली बार वीरेंद्र बबली थे, तो अब की बार मेन मुद्दा इसका कारण यही है कि जो उनका विरोध हो रहा है, विकास हुआ है लेकिन विरोध उनका हो रहा है कि उन्होंने किसानों को गलत बोला, किसानों दिल्ली नहीं पहुंचने दिया। जैसे आप बात कर रहे थे समस्याओं के बारे में, समस्याएं तो देखो बनी रहेंगी, ये नहीं है तो बनी रहती हैं, सभी खत्म होंगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस पर तो हल भी तो होना चाहिए ना। मेरी उम्र में मैंने 4 प्लान देखे हैं, 2 प्लान कांग्रेस रही है, 2 प्लान बीजेपी रही है, और दुष्यंत को भी बीच में देख लिया हमने। अब मेरे हिसाब से मैं अबे को देखना चाहता हूँ। अच्छा, अबे चौटाला CM बने, वही कुछ कर सकता है। अब क्यों हमारी सऊदी में तो हमने बाकी देख लिए सब,
अच्छा, अब तो पार्टी को आप एक पार्टी विशेष को आप कह हाँ रहे हैं पार्टी कि आप विशेष बोल बात रहे कर हैं। रहे हैं, कह नहीं वो सकते क्या, कह नहीं सकते क्या। ये ठीक है, सबको बाकी सब तो देख लिया हमने। अब कांग्रेस की टिकट लेके आ रहे हैं, 2 प्लान रह चुके हैं वो। क्या किया था पहले उन्होंने? कुछ नहीं किया। उनसे तो भला यही है जो पीछे अभी रहा पब्लिक। अच्छा, हाँ अभी आप सुन रहे थे, सभी बोल रहे थे, सभी विरोध में थे। उनसे अच्छी है बीजेपी, कोई पीछे वाली से, कांग्रेस से बढ़िया काम हो रहे हैं गाँव में। नहीं लेकिन किसानों के मुद्दे पे तो नाराजगी है ही है ना। वो तो अब आंदोलन चला था, उनसे नाराजगी है, वहाँ पे नुकसान हुआ था आंदोलन काफी। से नाराजगी नहीं होनी चाहिए, नाराजगी ग्राउंड रियलिटी पे होनी चाहिए कि आपका मिल रहा है। जैसे किसी ने कहा मुझसे कि बीज जो है, जो बीज मिलनी चाहिए थी वो बीज मिलती जो नहीं। मारकाट हुई ना, किसानों को मारा गया, पिटा गया, गोले फेंके गए, नहीं, समस्याएं वो पे देखो बात गलत होती है। था, देखिए वो गलत समस्याओं था। पे, समस्याओं पे। उस समय हमारे साथ अभय चौटाला खड़े थे वहाँ पे, नहीं खड़े हो तो आप बताओ। ठीक है, एक पार्टी क्या उसमें खड़े नहीं होने पार्टी के का लिए- क्या, मैं नहीं तो हमारे समस्या साथ की बात इस्तीफा जरूर दिया, करूंगा मैं। इस्तीफा दिया, पब्लिक ने उनको ही धोखा दिया। फिर बड़ी मुश्किल से जीते हैं वो, ये किसी की नहीं है पब्लिक। क्या करते हैं बताइए, आप बताइए, आप अच्छा, क्या मैं ये चीज पूछ रहा था कि क्या समस्याएं आप लोगों के क्षेत्र में जो हैं, खास तौर पे किसानों वाली समस्या? बताओ कड़वी समस्या। ये दरख्त सामने खड़ा है, क्या चीज? ये हरा भरा हरियाणा बनाने के लिए दरख्त खड़ा है। ये सारे हमारे गलियों में और सड़कों पे लगाए गए हैं। 100 पेड़ लगाए हैं तो 95 सूख चुके हैं, 95 सूख चुके हैं। सुन रहे आप मेरी बात? एक पेड़ की कीमत इसकी 38,000 रुपये है। 100 रुपया पेड़ डकड़िया तो लिया हुआ। ये जो आप हाँ, ये सामने खजूर का, ये अभी सरकार ने लगवाए हैं। टोटल भ्रष्ट, 1,000 रुपया खर्च नहीं हुआ इस पे, सारा का सारा 38,000 रुपया चढ़ा हुआ है। ये इतने कितने गिनाऊं आपको? गमले जोड़ पे गमले दिखाऊं? हरा भरा जोड़ बनाना है। खजूर का पेड़ क्यों लगाया गया है? ये बनाया भाई, हमने वातावरण को ठीक करना है। पैसा खा गए, 1,000 रुपये नहीं लगे, 37,000 रुपये खाए एक पेड़ में। और ऐसे सैकड़ों पेड़ गांव के चारों तरफ लगे हुए हैं जिसमें पैसा खाया गया है। 18,000 का आता है, इसीलिए 38,000 रुपये समेत गमला, 38,000 रुपये का इसका बिल चढ़ा हुआ है। उसमें आप चेक कर सकते हो, RTI निकलवा सकते हो। और आगे बताऊं मैं आपको, चलो जोड़ पे मेरे साथ। गांव का जोड़ है, बहुत बड़ा जोड़ है, गमले लगा रखे उनमें। एक गमला तो साबत नहीं है, एक गमले में पेड़ नहीं है। 18,000 रुपये का वो गमला चढ़ा हुआ है। 200 रुपये गमले का खर्चा नहीं है उसका। हरा भरा जोड़ बनाने चले थे हमारा। करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के, करोड़ों रुपये। इस गांव में पैसा में कोई कमी नहीं, लेकिन इस गांव पे देखोगे ना आप, इसमें 40 करोड़ रुपए तो आए हुए हैं। आपको 2 करोड़ रुपए के काम गिना दो मेरे को। 40 करोड़ से ज्यादा आए हैं। मान लो घोषणाएं तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ गंदे पानी की निकासी के लिए RO लगा रहे थे ताकि वो सिंचाई के काम आए, लेकिन वो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे तो दिखाया नहीं। कागजों में जो है ना वो बन चुका है और उसकी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन यहाँ गांव में आप जाके देख लीजिए, आपको मतलब गांव में कोई विकास का कार्य हुआ नहीं, सारे का सारा भ्रष्टाचार। बिल्कुल नाम मात्र है जी। मान के चलो आप यहाँ देख लीजिए, वो जो पूरी वो RO की बात कर रहे हैं मंत्री जी हमारे, जो अभी पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी थे, उन्होंने कहा कि मैंने आपके गाँव के लिए वो पास किया है RO। गंदा जल जो था, जो गाँव का गंदा पानी था, उसको फिल्टर करके और खेतों की सिंचाई के लिए, लेकिन वो मंजूर हो गया, कागजों में बन भी गया, उसकी पेमेंट भी हो गई जी, लेकिन गांव में नहीं है। कहीं आप जाके देखिए, आपको नजर आए तो। ठीक करते हैं, खेती बाड़ी कर लिया है जी। खेती बाड़ी करते हैं, छोटी मोटी खेती कर लिया है। हम तो ऐसी सरकार चाहवा है इस बार? कांग्रेस का जोर है। अच्छा, कांग्रेस जीतेगी हमारे गाँव से। बाकी इनैलो का आया करता पहले, अब थोड़ा इनैलो का वो हो गया, टूट जाएगी। नहीं, अलग अलग ना, बाकी जोर हो गया, जीतने के चांस हो रहे हैं। नहीं यहाँ तो देवीलाल का गढ़ रहा है ये गांव तो। लेकिन सभी नौजवान तो कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पे जोर किसी और पार्टी का है ना। पार्टी का फिलहाल तो माहौल यही दिखा है। बाकी नैलो के वोट भी आओगे, देवीलाल का गढ़ भी रहा है। हमने भी देवीलाल परिवार से मन तो आज तक वोट 54 साल का हो गया, गहरा ही नहीं मन तो। देवीलाल परिवार से वोट दिया मन तो, 54 साल का हो गया मन तो। और अब क्यों मुंह भंग हो गया आपका? मोहभंग तो क्यों था? पार्टी, मैं तो ऐसी पार्टी चाहता हूँ जो सबको रोजगार दे, शिक्षा फ्री दे, इलाज फ्री करे, सबका, अमीर गरीब का सबका फ्री, चीजें फ्री कर दो। शिक्षा फ्री होगी, जब शिक्षित हो गए बच्चे। जनता भी तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जनसंख्या जनता तो सारे भारत में सबकी कर दे, इनकी के मुश्किल है। यहाँ पे
हजारों करोड़ों रुपये खान ला रहे हैं, जनता पर लगा दे। तो आप ही का पूरे देश का भी तो देखेंगे। हाँ, फिर देश का ही आप घर भर ला रहे आपका, तो साथ में ये कह रहे हैं कि भाई हम विदेश की तरफ आपका घर क्यों भर रही है? जनता पर लगा दे वो पैसा। की तरह विकसित बनाना चाहते हैं भारत को। सबसे पहले तो जनसंख्या को भी थोड़ा कम करना। तो जनसंख्या को कम थोड़े करेंगे, ये तो पहले इतनी थी जी, एक एक तो जामन लग रहे हैं। बात कर लेते हैं। बाबा पता नहीं क्या पेपर लिए हुए हैं, आइए ना बाबा इधर। तो किमें सानी और मन तो किमें डंगा बिगड़िया लग देश का, क्यों सारे जो आपपंथी देश हो जाए ने बाप आपकी पड़ जाए, समाज सेविक आदमी उरे नजर एक नहीं आंदा। ठीक है, सारे ने होता है भाई मैं मंत्री बन जाऊँ, युवा ही सोचे मैं बन जाऊँ, सारे यही सोचते हैं। हाँ, मतलब देश के हालात बिगड़े हुए हैं, सही को नहीं। मुफ्त की राजनीति, मुफ्त की सब चीजें और मुफ्त की सब चीजें और मतलब कुर्सियां चाहवा सारे सभी चाहते हैं। हाँ। काम कोई नहीं चाहता है, काम कोई नहीं चाहता। नहीं बस वो कहा गया था ना कि अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम, बस दास मुल्क कह गए सबके दाता, हम आराम से पड़े रहो। बस कुर्सियां थे लायक, जो झूठ बोल के लायक, जो सच बोल के कैसे भी लग जाए बस ऐसे ही। नेताजी आते हैं 5 साल पहले आते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद पब्लिक ही जाती है। पब्लिक ही जाती है, वो नहीं आती। नेता कोई नेता सारे के सारे बिल्कुल वही हैं। सारे नेता ऐसे है जी, पीछे के उठा के देख लो, एक बार 15-20 दिन वोट मांगे, जीते, और उसके बाद में चंडीगढ़ आराम से सीएम अपने एमएलए हाउस में आराम से रेस्ट रहते, फिर पब्लिक को चंडीगढ़ जाना पड़ता है जी। पब्लिक वो क्या काम क्या रहेगा इस बार मुद्दा? मुद्दे जनता के मुद्दे तो सारे ही पेंडिंग है, जनता के लिए तो कुछ हुआ नहीं। अब सवाल है कि वोट देने वाले कौन सा वर्ग इनको वोट दे। किसान वर्ग की हालत का आप सभी को पता है क्या हुआ। 12-13 महीने आखिर में प्रधानमंत्री ने भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि मैं गलत था, लोग ठीक थे। दूसरा, कोई वर्ग ऐसा नहीं है पिछले 10 साल में जो सरकार के पास कुछ मांगने के लिए नहीं गया हो, और उसको कोई आज तक कोई समझौता किसी से बातचीत नहीं हुई। उन्होंने केवल दबाया है आंदोलन का, उत्पीड़न किया है आंदोलनकारियों का। अब देख लो, आप किसानों की हालत आपके सामने है। उसके बाद अगर कर्मचारियों को देखें तो आज तक पीछे की सरकारों में ये होता रहा है, ये नहीं कि पीछे सच में समस्याएं नहीं थी, समस्याएं थी। राम राज्य तो कभी नहीं होता है, लेकिन ये राम राज्य में हो रहा है जो अब हो रहा है। तो जो कर्मचारी कभी 1 रुपया मांगते थे, सरकार 20 पैसे देती थी, आंदोलन करके बीच बात में कोई समझौता हो जाता था 30%, 40% पे, 40 पैसे, 30 पैसे पे, और मामला ख़त्म हो जाता था। लेकिन इन्होंने किसी वर्ग के साथ कोई बात नहीं की। सरपंचों को इन्होंने पिटाया, और जो प्रोजेक्ट के जितने वर्कर हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, ग्रामीण चौकीदार, सभी ने अपनी बात रखी, सरकार के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन किसी भी वर्ग की नहीं सुनी उन्होंने। सुना नहीं, किसी वर्ग की सुने नहीं। क्या है, किन मुद्दों पे जाकर के आप लोग वोट करेंगे? मुद्दे तो ये है जी, बेरोजगारी की है, रोजगार नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे फिर लग रहे हैं, उनको धंधे नहीं मिलने लग रहे, प्राइवेट नौकरी है को नहीं, एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये मेन मुद्दे जी। तो ये कहा जा रहा है ना कि किसान नाराज है। मैं, एक बड़ा अच्छा युवा ने एक बात बताई मुझे कि किसान इसलिए भी ज़्यादा नाराज है कि जो बीज होता है, बीज की क्वालिटी जो पुरानी वाली क्वालिटी थी, उसी बीज को सप्लाई करते हैं ये, ऐसा है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल यही है। नया बीज नहीं निकालते, नहीं बोलो, नया बीज नहीं निकालते, पुराना बीज देने लग रहे, उस बीज के अंदर पैदावार नहीं होने लग रही, पुराना बीज होता नहीं है वो, नया बीज। बीमारी ज़्यादा है जी। और आप लोगों को यूरिया की भी प्रॉब्लम आती है ना? यूरिया ही तो की नहीं प्रॉब्लम ना आती, दिक्कत सीजन में आती है, वैसे नहीं सीजन में आती है। सीजन में खाद लाइन ला के मिलती है, लाइन लगा के। हाँ, और फिर मिलती, ब्लैक भी मिलती है, किसी दुकान से किसी दुकान में जाकर लेनी पड़ती है, जहाँ डिपो होता है वहाँ नहीं मिलती हमें। अच्छा, कहीं और से ब्लैक भी मिलती है, ब्लैक में देते हैं सर। हाँ जी। लगा के आधार कार्ड मांगा है, आधार कार्ड अलग, मेरी बात सुनो, 1 मिनट बताऊंगा आपने बात है। आधार कार्ड मांगा, लाइन लगा के, मतलब जमींदार तो मेरा 25 किले का, कट्टे मैंने 25 चाहिए, मिलेगे मैंने 5। क्यों धंधे नहीं होता ही नहीं है, नहीं होता। एक आधार पे 5 ही कट्टे देते हैं। अच्छा, नहीं देते, फिर उसको थोड़ा हा लालच करके लेवांगे, जरूरत है, उसके साथ कोई दवाई पानी ला देंगे, पीछे बढ़ा देंगे, क्या पैसे बढ़ा देंगे। जैसे कट्टा 270-80 रुपया का है, उसके ऊपर दवाई का चार्ज ला देंगे, वो तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो कट्टा नहीं मिलेगा।
आप बताओ पर खेती कैसी होगी और कहाँ से जमींदार लेके आओगा। मजबूरी है जमींदार की लेना भी। अच्छा हाँ, मतलब आपका कितने भी किले जमीन हो, आपको एक आधार कार्ड पे 5 बोरी ही। मैं 25 किलो जमीन खेती करूँ। नहीं, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ। किसी की भी करो, किसी का भी करो, 5 कट्टे दोगे। 5 कट्टे किसी को आधार कार्ड लेके। आधार कार्ड लेके। हाँ, ये क्या ऐसी समस्याएं बाबा रहती हैं क्या? समस्याएं ऐसी ही रहती हैं कि खेती में है 5 किलो खाद घटा दिया, रेट बढ़ा दिया, 5 बोरी। हाँ बोरी घटा दी, और फिर भी लाइन में लग के मिले है, तेल काश में छोड़ दिया, जाके डीजल किसान क्या खेती करे। अच्छा, डीजल की डीजल तो काश में छोड़ दिया। मामना जो लेना बन के 150 किलो के पीछे लिया दे, उसकी जगह 45 किलो कर दिया। के लाइन में खड़े रहा, एक बुजुर्ग तो लाइन में पर के जी निकल गया, लाइन में खड़े मारा बुजुर्ग, मारा भाई था, और मिला नहीं कुछ भी। किसानों को ये समस्याएं, ये किसानों को समस्याएं रहती है। हाँ, किसान को खूब समस्या है। किसान तो मरे गया, बाकी बेरोजगारी, पढ़े लिखे बच्चे है हुए फिरे हुए, प्राइवेट तो नौकरी नहीं, सरकारी है धंधे नहीं। सरकारी तो वोर करने लग रहे है। समस्या तो बहुत है, घाटा है कोई नहीं समस्या। ठीक है, क्या करते हैं? खेती करा भाई, खेती करते हैं। कितनी एकड़ जमीन है? मार्ग 10-12 किला जमीन। 10-12 किला है। क्या बोते हैं आप? सारी फसल बोआ, थोड़ी बाजरी, कणक, मान ले मूंग, मोट, सारी चीज बीजा। मुद्दा क्या जाएंगे वोट देने के लिए, तो क्या मुद्दे पे जाएंगे? वोट तो मुश्किल जाएगा नहीं, बीजेपी दो। अरे आप बीजेपी को वोट दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, उससे मुझे कोई क्या लेने देना है। मैं कह रहा हूँ किसको वोट देंगे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मुद्दा क्या रहेगा। जाएंगे, अरे आप मानिए इनको चुनने के लिए जाएंगे, तो किस वजह से जाएंगे आप इनको चुनने के लिए? किस वजह तंग हो रहे हैं, आगलो देखा जाए नो माड़ो लिगड़ो अच्छो लिगड़ो तंग हो रहे जाऊँगा जमन किसान इतना बताया रहा वही बात। किसान तंग हो लिए। अच्छा, किसान का मुद्दा इसमें। हाँ, आप किसानी मान कांग्रेस के हिसाब में पहले मिल जाती खाद खूद, राजमा जमाई तंग हो गया, बात यही है। ठीक है, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पे बातचीत किया हमने, और अब जाएंगे दूसरी जगह पे, हमारा चुनावी रथ पहुंचेगा, देखेंगे कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर जनता नाराज़ है या जनता जा करके किसी भी नेता को चुनने जा रही है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, टोहाना।